चार धाम यात्रा को लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जाने वाले लोग पहले विकासनगर से सीधे दर्शन करने निकल जाते थे, मगर अब हमारी सरकार ने गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरपरपुर में बस स्टेशन बनाकर यात्रा का पहला पड़ाव बना दिया है। अब दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए हरपरपुर बस स्टेशन पर सभी जरूरी सुविधाएं की गई है। यात्री यहां आकर पहले अपनी थकान उतारे और उसके बाद आगे की यात्रा करे, जिससे ना तो मार्ग पर अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी और श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुगम होगी। विधायक ने विकासनगर व्यापार मंडल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हमने कई बार लोगों से सुना है कि यात्रा के दौरान लोग ओवर रेटिंग पर सामान बेचते हैं, मगर अभी तक किसी भी यात्री द्वारा विकासनगर में ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मैंने बस अड्डे पर जाकर स्वयं इस विषय में लोगों से बात की, मगर सभी यात्रियों ने तो विकासनगर क्षेत्र की जनता और यहाँ के व्यापारियों का आभार। यात्रा के संचालन में उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। सबसे बड़े शिकायत का कारण जो बनता है यात्रा के दौरान वो ओवर रेटिंग का होता है, लेकिन मैं यहाँ के व्यापारी वर्ग का आभारी हूँ कि अभी तक एक भी ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं मिली और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं। बहुत बड़ा यात्रा के संचालन का केंद्र हरपरपुर विकासनगर क्षेत्र उभर कर गया है। ये सुखद पहलू है। ठीक है, थोड़ा हमारा पुलिस ओवर स्ट्रेच होगी, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगा, छोटे मोटे जाम की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये सुखद पहलू है क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि यात्रा के सारे इस पूरे क्षेत्र का व्यापार की तरक्की होगी, कारोबार की तरक्की, स्वरोजगार आएगा, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन हमें ये सारे काम अतिथि देवो भव की भावना से करना है और ऐसा ही हमारे क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। जैसा कि मेरा स्वभाव है कि ऐसे अवसरों पर राजनीतिक पहलुओं से अलग हटकर मेरा प्रयास रहता है कि सभी सामाजिक संगठन, हमारा सनातन धर्म मंदिर है, सिंह सभा, गुरुद्वारा सिंह सभा है, हमारा हनुमंत धाम है, विष्णु जी हैं, बहुत बड़ा इंतजाम वहाँ पर यात्रियों के लिए कर देते हैं। ठीक है, हमारा व्यापार मंडल है, तो सब लोग उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में बड़ी बात, मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी करता हूँ। तब लोगों को लगा बस अड्डा वहाँ बना दिया, अब सबको लग रहा है बस अड्डा ना होता तो पूरे गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा अफरा तफरी हो जाती। आज वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, कारोबार तो बढ़ा ही रहा है लेकिन शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है और प्रशासन को भी बड़ी राहत है। प्रशासन को भी मैंने बहुत हाई अलर्ट पर रखा है और राज्य सरकार से भी मैं निरंतर संपर्क में रहता हूं। मैं जनरलाइजेशन में यकीन नहीं करता, मैंने अपने क्षेत्र को पकड़ा, उसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों को निरंतर हाई अलर्ट पर रखता हूं। आपने कल देखा होगा आईजी गढ़वाल, कमिश्नर गढ़वाल, डीएम देहरादून, एसएसपी देहरादून, एसपी आरए और तमाम सारे विभागीय अधिकारी, पर्यटन विभाग के, परिवहन विभाग के, सभी सारे कि ज्यादातर यात्रा रूट पे ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं, लेकिन अभी तक ओवर रेटिंग की कोई शिकायत हमारे क्षेत्र में कहीं से नहीं आई। इसके लिए मैं यहाँ के व्यापारी वर्ग का, कारोबारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हम अतिथि देवो भव के भाव से सुगम
ता से कारोबार करें, पारदर्शिता के साथ करें, वाजिब मूल्य ही हम व्यापारी से भी लेंगे जो हम आसानी का ग्राहक से लेते हैं। तब देखा है कि विपक्ष ने कुछ मुद्दों को बेवजह का तूल देकर सरकार की छवि खराब करने का काम किया था, अनावश्यक खबरें चलवाई थी, इस बारे में क्या कहें? अब वो तो सामने मालूम पड़ गया, कुछ लोगों ने फर्जी चलाई थी, उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कायम हो गया। फलाना नहीं चलानी चाहिए। और कम से कम पछुआदून क्षेत्र के, विकास नगर क्षेत्र के पत्रकार मित्रों का तो मैंने आभार व्यक्त किया अपने संबोधन में इससे पहले कि यहाँ पर इस पीरियड में कोई भी नकारात्मकता मीडिया की तरफ से नहीं दर्शाई गई और सभी पॉजिटिव पहलुओं को उजागर किया गया। उसका भी बड़ा प्रभाव है, क्योंकि ये कोई एक जगह से, दो जगह से या 10 जगह से या एक प्रदेश के यात्री नहीं आ रहे हैं। आधा दर्जन प्रदेशों के यात्रियों से तो मैंने बस अड्डे में मुलाकात की परसों। साउथ से लेकर के, आंध्रा से लेकर के, तेलंगाना से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, तमाम सारे राज्यों के। तो वो हमारा एक मैसेज भी लेकर के जा रहे हैं। तो हम गलत छवि पेंट ना करें और प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में बहुत अलर्ट होकर के इस पर काम कर रही है। अब कुछ लोगों को निहितार्थ से की वजह से केवल अनर्गल बातें करनी है, तो उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। सर, क्या हरिद्वार की तर्ज पर हरिधाम बनेगा, हरिपुर? देखो, नाम हम उसको कुछ भी दें, लेकिन निश्चित रूप से जब मैं गंगा स्नान की व्यवस्था करने की बात कर रहा हूँ और वहाँ पे यमुना घाट के निर्माण के लिए हम ऑलरेडी टेंडर भी कर चुके हैं, पैसा सेंक्शन कर चुके हैं, प्रक्रिया चल रही है, कोई नदी के डाइवर्जन का इशू हो भी हम यहाँ SDM ने फाइल भेजी है, तो काम शुरू हो जाएगा। तो घाट बन जाएगा तो आरती, स्नान वगैरह काम सारा शुरू हो जाएगा। पूरे पछुआदून की बात करूं या विकास नगर की विशेष रूप से बात करूं? एक तो मैं अपने इस क्षेत्र के व्यापारियों का और जनता जनार्दन का आभार प्रकट करूंगा कि बड़ा कॉपरेशन, सहयोग यात्रा के संचालन में मिल रहा है। ये तो ज्यादातर हम जैसा देखते हैं कि लोग अफरा तफरी, नुक्ताचीनी, भ्रम फैलाने में ज़्यादा बहुत सारी जगहों करते हैं। तो मैं जनता जनार्दन का और यहाँ के व्यापारियों का भी बहुत आभारी हूँ। अभी तक कोई भी ओवर रेटिंग की शिकायत हमें नहीं मिली, क्योंकि इसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। A1 से यात्रा से हमारे क्षेत्र का कारोबार बढ़े, लोगों को कारोबार का मौका मिले, लेकिन साथ ही साथ कहीं पर भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम यात्रियों से कोई अनाप शनाप किसी भी चीज का, किसी भी सामग्री का, किसी भी सामान का पैसा वसूलते हैं। अब मुझे खुशी है कि अभी तक एक भी शिकायत ओवर रेटिंग की नहीं आई, और मैं आशा करता हूं, मुझे भरोसा है अपने क्षेत्र के लोगों पर कि आगे भी, आशा करता हूं आगे भी ओवर रेटिंग की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और ये मैं अपील भी कर रहा हूं, करवट प्रार्थना भी कर रहा हूं सबसे, अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि देवो भव मतलब जाहिर तौर पे एक व्यवहारिक पक्ष है। व्यापारी कोई चीजों को फ्री नहीं बांट सकते, लेकिन हम जितना भी सुगम तरीके से कर सकते हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं। जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, जो लोग होटल में नहीं रुक सकते, जिन पे व्यवस्थाएं नहीं है कोई, वो